पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि भाई ने किया कैरेंस ली है और उसने लगभग 2.5 लाख रुपए का मॉडिफिकेशन कराया है। आप लोगों के भी दिमाग में ऐसा आता होगा कि हम लोअर ट्रिम्स ले लें और उसे टॉप एंड में मॉडिफाई करा लें, जो कि कहीं से भी खराब नहीं है। देखिए, आपके पैसे तो ये चीज़ बचाएगी ही, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन आज हम एग्जाम्पल लेंगे कि हमें क्या किया कैरेंस प्रेस्टीज लेना चाहिए या किया कैरेंस प्रेस्टीज प्लस IMT लेना चाहिए। दोनों की कीमतों में लगभग 3.5-4 लाख रुपए का अंतर है, अगर मैं ऑन रोड कीमतों की बात करूं तो। और आज की इस वीडियो में बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा वेरिएंट आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। आप कोई सी भी गाड़ी लेने वाले हैं जिसको आप मॉडिफाई कराने की सोच रहे हैं, या आपके दिमाग में कहीं से भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, तो मेरी इस ट्रिक को जरूर अपनाइएगा। नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑटो इन्फोटेक। बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। देखिए, वीडियो को क्लियर करने के लिए ना सबसे ज़रूरी है कि कुछ नोट्स जो हैं वो तैयार हों, कुछ होमवर्क जो है वो पहले से किया हुआ हो। तो मैंने इस फ़ोन में जो है वो होमवर्क कर रखा है। आपको एक एक चीज़ें करके समझाता हूँ। स्क्रीन पर भी देखते रहिएगा, आपको सब कुछ लिखा मिल जाएगा। आपको इस फ़ोन की स्क्रीन को देखने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा ऑफ बैलेंस भी हो रहा हूँ मैं मोटापे की वजह से। तो देखिए, ऑन रोड प्राइस की अगर मैं बात करूँ किया कैरेंस प्रेस्टीज पेट्रोल मैनुअल की, तो वो है 13.6 लैक्स। हर शहर में अलग होगा, यहाँ पे जो है इतना ही है। जो दूसरी गाड़ी है प्रेस्टीज प्लस IMT पेट्रोल, उसकी जो कीमत है वो है 17.11 लैक्स। तो अगर मैं दोनों की कीमतों के ऑन रोड प्राइस में अंतर की बात करूं तो लगभग 3.5 लाख रुपए का अंतर है। भाई ने इसमें 2.5 लाख का काम कराया है, तो उसका क्या मतलब हुआ कि ये गाड़ी जो है अब वो प्रेस्टीज प्लस IMT हो चुकी है? जी बिल्कुल नहीं। कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक टॉप एंड में जो कंपनी की तरफ से मिलती है, वो कितने भी मॉडिफिकेशंस के बाद नहीं मिल सकती। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। अभी मैं किया कैरेंस के केस में आपको समझा रहा हूँ। ये चीज़ आप किसी भी गाड़ी, ब्रेजा, नेक्सॉन, हैरियर, क्रेटा, सेल्टॉस, महिंद्रा स्कॉर्पियो, महिंद्रा क्लासिक, जिसमें भी आपको अप्लाई करना है वहाँ कर सकते हैं। देखिए, कार मॉडिफिकेशंस भी एक बिजनेस है। मैं बिल्कुल उसके खिलाफ नहीं बोल रहा और ना मैं ये कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल सही है। मैं अपनी जगह सही हूँ और मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि आप लोग गुमराह ना हो। अब हम ठहरे भैया अनबायस्ड आदमी, हम आपको हर चीज़ बताएंगे क्लियर। देखिए, किया कैरेंस प्रेस्टीज प्लस IMT में आपको जो जो चीज़ें मिलेंगी और इसमें वो मॉडिफिकेशंस के बाद भी कभी नहीं मिलेंगी, वो ये हैं। अब इसमें पहली चीज़ जो है वो है टर्बो चार्ज्ड इंजन। मतलब आपको बहुत सारा पावर और बहुत सारी टॉर्क मिलेगी उस एक्स्ट्रा पैसों में जो आप देने वाले हैं 3.5 लाख रुपयों में। तो आप ये समझ के चलिए कि इस गाड़ी में कितना भी मॉडिफिकेशन करा लीजिएगा, आपको टर्बो चार्ज इंजन मिलने वाला नहीं है। दूसरी चीज़ उसमें आपको मिलेगी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। आप कहीं भी चले जाइए, कोई कितना भी क्लेम कर रहा है कि हम आपकी गाड़ी में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल लगा देंगे, आप बिल्कुल मत लगवाइएगा। और जो चीज़ कंपनी फिटेड है उसकी जो क्वालिटी है वो कभी भी कोई मॉडिफिकेशन वाला मैच नहीं कर सकता, भले ही वो कितनी भी बकर कर ले। जो सच्चाई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं सिर्फ टेक्निकल चीज़ों की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि ऊपर से डोर वाइजर लगवा लिया तो वो कंपनी में ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसा नहीं। जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तीसरा और चौथा जो है वो है रियर वाइपर वॉशर और डिफॉगर। देखिए, कोई कितना भी कह ले कि हम आपके शीशे को काट के उसमें रियर वाइपर वॉशर और डिफॉगर लगा देंगे, बिल्कुल मत कीजिएगा। ज़िंदगी भर वाटर लीकेज से आप परेशान रहने वाले हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो हो सकता है वाटर लीकेज ना हो, लेकिन 90% 99% चांसेस हैं कि आपकी गाड़ी में वाटर लीकेज 100% होगा। इसलिए आप कहीं से भी रियर वाइपर वॉशर या डिफॉगर ना लगवाएं। डिफॉगर तो वैसे भी नहीं लग सकता, लेकिन रियर वाइपर और वॉशर भी ना लगवाएं। और पांचवी चीज़ है पुश स्टार्ट और स्टॉप। देखिए, पुश स्टार्ट और स्टॉप भी लोग कह देते हैं कि हम लगा देते हैं। कुछ लोग होंगे इस दुनिया में वीर जो कहते होंगे कि हम कहाँ क्लेम कर रहे हैं कि हम लगा देंगे। बिल्कुल यकीन मत कीजिएगा और ना लगवाने की ज़रूरत है। गाड़ी के ECM के साथ, ECU के साथ कोई भी छेड़छाड़ बिल्कुल सही नहीं है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हैं वो सारी चीज़ें। देखिए, अगर अब आप ड्राइविंग एंथुजियास्ट हैं जिसको गाड़ी भगाने में मज़ा आता है, किया कैरेंस का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, तो अगर आपको टर्बो चार्ज वाला इंजन चाहिए तो वो सिर्फ टर्बो चार्ज वाले वेरिएंट में ही मिलेगा।
तो कोई भी आफ्टर मार्केट नहीं करवा सकता इसे। ऐसे ही रियर वाइपर वॉशर, डिफॉगर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, इंजन पुश स्टार्ट स्टॉप आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं अब किया कैरेंस की बात करूं तो आप चाहे प्रेस्टीज प्लस IMT ले लें, कुछ काम जो है आपको अवश्य ही करवाने पड़ेंगे। जैसे पहली चीज़ तो 35,000 का स्पीकर लगवाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो इस कंपनी के साथ स्पीकर आता है वो बहुत ही ज़्यादा है, समझ गए होंगे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब बहुत ही बेकार है, इतनी बड़ी गाड़ी में वो स्पीकर सिस्टम झंड है एकदम, मैं कहूँ तो। और अगर आपको म्यूज़िक का ज़्यादा शौक है तो आपको एम्प और सबवूफर भी लगवाना पड़ेगा। तो ये टोटल खर्चा जो है वो लगभग 60,000 रुपये का होने वाला है। हाँ, स्पीकर वगैरह आप थोड़े सस्ते भी ले सकते हैं, पायनियर वगैरह के आपको, जैसे इसमें सोनी के हैं वो 33,000 के हैं, आप पायनियर के लगवाते हैं 20-22 हज़ार में भी लग जाएंगे, लेकिन वो आपका 50,000 का खर्चा बैठा हुआ है। उसके बाद 7D मैट्स आपको लगवाने ही पड़ेंगे, तो 5,000 रुपये का खर्चा वो आप मान के चलिए। उसमें आपको DRL मिल जाएंगे, लेकिन इसमें आपको प्रोजेक्टर भी मिल रहे हैं, तो अगर आपको प्रोजेक्टर लगवाने हैं तो अलग से 27-28 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन मैं मान लेता हूं कि आपको प्रोजेक्टर नहीं लगवाने हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपनी गाड़ी में ज़रूर लगवाएंगे, जैसे कि बकेट फिटिंग हो गई सीट की, या सीट कवर हो गए, उसमें आपके 10 से 15 हज़ार रुपये, अच्छा लगवाएंगे तो 20 हज़ार रुपये तक भी लग सकते हैं। उसके बाद अगर थोड़े बहुत शौकीन हैं तो आपको 8-10 हज़ार की एम्बिएंट लाइट लगवानी पड़ेगी। इतना अच्छा म्यूजिक सिस्टम लगवाया है तो डोर की डैम्पिंग भी करवानी पड़ेगी। इतनी बड़ी गाड़ी में रोड नॉइजेस वगैरह आए, स्पीकर जो हैं वो फटें, तो आपको मज़ा नहीं आने वाला है। हाँ, रोड नॉइजेस से याद आया कि इस गाड़ी का रिव्यू भी बहुत जल्दी आने वाला है, तो आप लोग तैयार रहिएगा। भले ही ये भाई की गाड़ी है, देखिए भाई की गाड़ी है तो भी जैसा ईमानदारी से मैं अपना रिव्यू दे सकता हूँ वैसा ही दूंगा। अगर आप किया कैरेंस प्लान करने वाले हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, इस गाड़ी का एकदम अनबायस्ड रिव्यू लेके आऊँगा, एकदम तगड़े वाला। उसके बाद हो सकता है आपको शौक लगे कि जी मुझे पीछे बम्पर गार्ड लगवाना है या बाहर फुटरेस्ट लगवाना है, वो सारी चीज़ों का खर्चा अलग है। तो घूम फिर के अगर देखा जाए तो आप चाहे 17.11 लाख रुपए की किया कैरेंस प्रेस्टीज प्लस IMT ले लें, आपको 1 लाख रुपए का उसमें अलग से काम करवाना ही पड़ेगा। अब मैं बात करता हूं इसकी, जिसकी ऑन रोड कीमत है 13,58,000 रुपए। तो उसमें आपको क्या क्या मिलेगा अगर आप 2.5 लाख रुपए की मॉडिफिकेशन करा लेते हैं, एक्स्ट्रा जो मिलेगा। अब अगर आप अपनी गाड़ी में 2.5 लाख रुपए का एक्स्ट्रा काम करवाने वाले हैं तो ये सारी चीजें आपको इसके प्रेस्टीज प्लस IMT वेरिएंट से ज्यादा मिलेंगी। तो अगर मान लेते हैं कि आपने अपनी प्रेस्टीज प्लस को प्रेस्टीज प्लस ही रखा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगी। आपको एलॉय व्हील्स अपनी पसंद के मिल जाएंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप किया के ही लगवाएं, किसी भी गाड़ी के किसी भी टाइप के एलॉयज लगवा सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो कंपनी एलॉयज लगा के देती है उसी स्पेक्स के एलॉयज आप अपनी गाड़ी में लगवाएं, अगर आपको अपने स्टीयरिंग और सस्पेंशन दोनों पे ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। तो एम्बिएंट लाइट मिल जाएगी आपको, फुटरेस्ट मिल जाएगा आपको, ग्रेट म्यूजिक मिल जाएगा, सबवूफर लगा हुआ है आपकी गाड़ी में, एम्पलीफायर लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको अलग ही एक्सपीरियंस देने वाली हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। रियर रिफ्लेक्टर की लाइट्स मिल जाएंगी, जो पीछे मैंने आपको दिखाई थी पिछली वीडियोज़ में, वो मिल जाएंगी आपको। और ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो मिल जाएंगे, इनमें से बहुत से तो ऐसे हैं जो आपको प्रेस्टीज प्लस IMT में भी नहीं मिलेंगे। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जैसे कि प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं, या फिर आपको कहूँ मैट्स हैं, स्पीकर्स हैं। अगर आप अपनी किया कैरेंस प्रेस्टीज प्लस IMT को एज इट इज़ रखते हैं तो उसके बाद भी अगर आप इसमें 2.5 लाख का मॉडिफिकेशन करा लेते हैं तो ये गाड़ी जो है आपको 16 लाख रुपए की पड़ेगी, जिसमें आपका लगभग 1 लाख रुपया अभी भी प्रेस्टीज प्लस IMT से कम है। अब उस 1 लाख में जो प्रेस्टीज प्लस IMT में आपको मिलने वाला है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो भैया बात यह है कि ये है आपकी पर्सनल प्रेफरेंस। अब जैसे मान के चलिए कि आपको आफ्टर मार्केट काम कराना पसंद नहीं है, तो आप प्रेस्टीज प्लस IMT लीजिए, उसमें आपको आपके काम के सारे फीचर्स मिल जाएंगे। आपको गाड़ी दौड़ाने भगाने का शौक है, ज़्यादा पावर का शौक है, तो आप हमेशा वो वेरिएंट लीजिए जो ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि आफ्टर मार्केट में वो पावरफुल नहीं बनाया जा सकता। रियर डिफॉगर, वॉशर, वाइपर, अगर आपको इनकी ज़रूरत पड़ती रहती है, आप हिली एरियाज़ में रहते हैं या रेनी एरियाज़ में रहते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको वो वेरिएंट लेना चाहिए जिसमें रियर वाइपर, वॉशर और डिफॉगर हो। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल अगर आपको लगता है, वैसे कि मुझे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी गाड़ी में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल होना चाहिए, तो वो बाहर से कभी नहीं लग सकता, तो आपको हमेशा ऊपर वाला वेरिएंट लेना चाहिए। एंड अबव ऑल, अगर आपको लगता है कि सब कुछ मेरी गाड़ी में टॉप नॉच हो, तो आपको हमेशा ऊपर वाला वेरिएंट ही लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको नॉर्मल कम्यूटिंग के लिए जैसे किया कैरेंस चलानी है, तो आप नॉर्मल इसका नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन लीजिए, प्रेस्टीज वेरिएंट लीजिए, उसमें थोड़ा बहुत काम कराइए और अपनी गाड़ी को
प्रेस्टीज प्लस IMT से भी बहुत सारे मामलों में आप ऊपर ले जा सकते हैं। एक और बात, अगर मैं मान के चलूँ कि आप अपनी प्रेस्टीज प्लस पे 1 लाख रुपए का काम करा लेते हैं, जैसे कि फ्लोर मैट्स वगैरह लगा लिए, लाइट्स वगैरह लगवा लिए एम्बियंट, या फिर आपने स्पीकर वगैरह लगवा लिए, एलॉयज़ वगैरह नहीं लगवाए, तो आपका 1 लाख रुपए का काम होगा। तो वो गाड़ी आपको लगभग 18.11 लाख की पड़ेगी। वही गाड़ी ये जो है आपको 16 लाख रुपए की पड़ेगी। तो ये गाड़ी आपको 2 लाख रुपए बचा के देगी, 4-5 फीचर बस कम होंगे इसमें। अब बात करते हैं कि मॉडिफिकेशन कराने के बाद कौन से वो फीचर्स हैं जो आपको प्रेस्टीज प्लस जैसे ही मिल जाएंगे। तो उसमें सबसे पहली जो है वो है कि आपको इसमें भी क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा, ठीक है। एक चीज़ जो एक्स्ट्रा हो जाएगी वो है इसके प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स होंगे, उसके हेलोजन ही है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने प्रेस्टीज प्लस में कोई भी काम नहीं करवाया है तब। एलॉयज़ भी आप अपनी मर्जी के लगवा सकते हैं, नहीं लगवाने तो आप वही वाले एलॉयज़ भी लगवा सकते हैं। तो वो चीज़ें भी जो हैं ऐड ऑन हो जाएंगी। तो घूम फिर के देखा जाए मेरे भाइयों, तो अगर आप इसमें प्रेस्टीज में 2.5 लाख रुपए का काम कराते हैं तो बहुत सारे फीचर्स ऐसे होंगे जो आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे प्रेस्टीज प्लस से भी। तो आप जाइए प्रेस्टीज लीजिए और उसमें जाके 2 लाख रुपए का काम कराइए, आपकी गाड़ी एकदम टंच हो जाएगी। लेकिन एक वार्निंग ज़रूर आपको देना चाहूँगा, वो ये है कि भैया जब आप आफ्टर मार्केट कोई भी काम कराते हैं तो कभी उम्मीद मत रखिए कि जो OEM ने काम करके दिया है या ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर ने काम करके दिया है वैसा ही आपको आफ्टर मार्केट में मिलेगा। बहुत सारी जगह बहुत सारी चीज़ों में जुगाड़ होते हैं जो कि आपकी गाड़ी की लाइफ को कम भी कर सकते हैं। आपके चेक इंजन लाइट वगैरह या वार्निंग लाइट्स वगैरह जो हैं वो ऑन कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस को भी हैम्पर कर सकते हैं, आज नहीं तो आगे आने वाले समय में। ऐसी चीज़ें जो आगे चल के परफॉर्मेंस को हैम्पर कर सकती हैं, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, रेफरेंस रहेगी यही गाड़ी, ठीक है। और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको गाड़ी में अलग से नहीं करवानी चाहिए। क्योंकि दुनिया जो है सिर्फ मिठास मिठास की है, सच्चाई बताने के लिए लोग आते नहीं है सामने। आपका भाई आपके लिए हमेशा खड़ा हुआ है, इस बात की बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब बेस मॉडल लेना है टॉप, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। मॉडिफिकेशंस करवाना है या नहीं, ये भी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। क्योंकि अगर आप बेस मॉडल या बेस के ऊपर वाला मॉडल लेके उसमें मॉडिफिकेशंस कराते हैं तो आपके बहुत सारे पैसे बचते हैं, और अगर आप टॉप मॉडल लेते हैं तो आपको बहुत सारा पीस ऑफ माइंड मिलता है। लेकिन बेस मॉडल या बेस के ऊपर वाले मॉडल लेके मॉडिफिकेशन कराना भी कहीं से गलत नहीं है, क्योंकि ये आपके पैसे बचाता है। अब जो लोग आपको ये कह रहे हैं कि भैया बेस मॉडल मत लो, मैं उनके लिए आपको एक डायलॉग लिख के दे रहा हूं, उनको ये चिपका देना। इन लोगों के बारे में मत सोचो, कोई भी आपकी EMI देने नहीं आएगा। इस दुनिया में जो कार खरीदता है उसे ही उसकी EMI देनी होती है। KGF का डायलॉग है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया मजे के लिए, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर हो सके तो आपके अपने YouTube चैनल ऑटो इन्फोटेक को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जाते जाते फिर से वही एक बात कहूंगा कि जो देश के साथ खड़े हैं उनके साथ खड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।